नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को। आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजय मराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान जरा न्यूज। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन से ब्यावर शहर की गलियारों से निकल के हुए विधानसभा की दहलीज तक भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराए गए हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पूर्व विधायक श्रीमान देवी शंकर जी भूसड़ा जी की। आज स्थापना दिवस के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी का जो आज स्थापना दिवस है, जो कि एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो कि एक उत्साह का माहौल रहता है। इसी विषय की चर्चा लेके, इसी के साथ जनता पार्टी का सर का क्या अनुभव रहेगा, हम उनसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज स्थापना दिवस है। आज 6 अप्रैल 1980 के दिन एक छोटी सी कार्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। आज उसने एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले रखा है। वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पार्टी है सर। इसमें आपका क्या कहना रहेगा? किस प्रकार का इतना लंबे कार्यकाल का आपका अनुभव रहा सर? विश्व की भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्रवाद को प्रथम रखता है और लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए अपने सिद्धांतों और नीतियों को लेकर कर, जिसका अंत्योदय ही लक्ष्य है, अंत्योदय ही पथ है, और को लेकर कर काम कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के अंदर अग्रसर है। उसी का नतीजा है कि आज पूरे विश्व के अंदर 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तब कहा था सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, फूल खिलेगा। इस विश्वास को लेकर चलिए, आज विश्व की सबसे नंबर 1 की पार्टी बन गई है। और ये पार्टी जो अपने सिद्धांतों रीतियों के आगे चल रही है, इसके कारण ही आज ये पार्टी हिंदुस्तान के हर जनता के दिल के अंदर बस गई। सर, अगर मैं ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करना चाहूँ, सर आपका जो पूर्व का जो कार्यकाल रहा, आप पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ब्यावर के अंदर परचम रहा है सर, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप एक ब्यावर के एक बहुत बड़े नेता के रूप में भी उभरे हैं। सर, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस साझा करिए जो ब्यावर की जनता को आप कहना चाहेंगे एज ए नेता के रूप में सर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा था, और पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष से यात्रा शुरू हुई, और वार्ड अध्यक्ष से लेकर के युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री से लेकर युवा मोर्चा के जिला मंत्री, और उसके बाद जिला महामंत्री, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब शहर और देहात एक ही चलता था, उस वक्त जिला मंत्री भी रहा पार्टी का अजमेर का, और फिर अजमेर देहात में जिला उपाध्यक्ष रहा। फिर 95 से लेकर 2004 तक जब मैं एमएलए बना, तो 10 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी ब्यावर का मंडल अध्यक्ष भी रहा। और इसके साथ साथ उसके बाद विधायक रहते हुए 88 के अंदर मैं ब्यावर का म्युनिसिपल काउंसलर भी रहा। और उसके बाद जो यात्रा रही, मैं 4 कार्यकाल जिलाध्यक्ष के भी पूर्ण हुए हैं पार्टी के। ये बहुत मेरा सौभाग्य है कि विश्व की नंबर 1 पार्टी ने मुझे विभिन्न पदों पर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा दी। निश्चित रूप से मैंने एक कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में काम करने का संपूर्ण जिले में ही प्रयास किया। मेरे को प्रदेश में भी काम करने का अवसर मिला, पूरे प्रदेश भर में भी काम किया, प्रभारी के नाते भी काम किया। मैं समझता हूँ इस अनुभव में ऐसे अनेक समय आया जब चुनौतियां भी बहुत भारी थी। जब 1990 का कालखंड था, राम मंदिर का विषय था, उस राम मंदिर के विषय को लेकर 89 से हमने काम शुरू किया, और 90 के अंदर उसमें जेल भी जाना पड़ा, टाटा भी लगी हमारे ऊपर, और 92 के अंदर वो कालखंड भी देखा जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 दिन अयोध्या भी रहने का अवसर मिला, और जब हम अयोध्या से वापस आए तो मन में ये था कि मंदिर कब बनेगा। अभी तो टेंट में है भगवान राम जी, लेकिन भव्य कब बनेगा। लेकिन ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमने इस काम करते करते हमने उस मंदिर को उसकी हमने कार सेवा भी की, शुरुआत की जब टेंट में रखा था, और उसके बाद उस भव्य मंदिर को बनते हुए भी देखा, उसके दर्शन करके भी आए।
और पार्टी को मैं समझता हूँ कि ब्यावर एक ऐसा राजस्थान के अंदर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के कार्यकर्ता अत्यंत कर्मठ और निष्ठावान और पार्टी के प्रति समर्पित है। कोई टाइम ऐसा था कि ब्यावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती थी, कभी अधिकांशतः कांग्रेस जीतती थी, लेकिन भाजपा जब जीतती थी तो केवल 500-400 वोटों से जीतती थी। लेकिन मेरे 2003 के चुनाव में मैं सबसे पहले 12,500 वोटों से विजय श्री प्राप्त की। अनेक चुनौतियों के बाद भी ब्यावर की जनता ने, मैं उस वक्त कह सकता हूँ कि उस वक्त ब्यावर की जनता ने जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठकर केवल एक देखा कि कार्यकर्ता को आगे लाना है, और बिना कोई जाति का सहारा होते हुए पार्टी के हर वर्ग ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, उसी का नतीजा था कि 5 साल मैंने भी उस जनता के सपनों पर खरा उतरने का प्रयास किया। मैंने पूरे विधानसभा की पदयात्रा भी पैदल की, हर गांव तक मैं पैदल पहुंचा और उनकी